आप तो कनाडा में हैं, कई सालों से आप देख रहे हैं कनाडा को बहुत बारीक से, आस-पास के कंट्रीज़ को भी देख रहे होंगे। ये ऑपरेशन हार्ड बॉल एक्चुअल में था क्या और क्यों ये करने की ज़रूरत पड़ी अमेरिका और कनाडा की एजेंसी को? देखिए, इसके पीछे अगर आप उनकी जो प्रेस रिलीज़ जब उन्होंने जारी की और उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये लगभग कुछ सालों से ये इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे कि जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले शुरुआत में अगर मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड देने की बात करूँ, कनाडा में इंडो कैनेडियन गैंग्स का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1980s के दौर से जो गैंग्स हैं वो फ़ॉर्म होते रहे हैं। जो भारतीय मूल के लोगों के गैंग्स थे वो फ़ॉर्म होते रहे हैं। ज़्यादातर पंजाबी मूल के जो लोग थे, जो भारत से जिनके परिवार आए हुए थे, उनके गैंग्स अम, बनते रहे हैं। लेकिन वो ऑर्गेनाइज़्ड गैंग नहीं थे, वो लोकल लेवल पे गैंग थे। तो धीरे-धीरे जब ये गैंग्स ड्रग्स की तस्करी में जाने शुरू हुए, जब ये कुछ बड़े अ, ऑप इनसे बड़े ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम ग्रुप्स के साथ जुड़ना शुरू हुए, तो उनका पता लगा कि सबसे ज़्यादा पैसा किस जगह पर है। सबसे पहले तो टेरिटोरियल जो एक जगह का क्षेत्र का वर्चस्व हासिल करने के लिए जो गैंग वॉर्स होती थी, वो थी। लेकिन उसके बाद ये इसका एक रूप जो चेंज हुआ वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप का, वो तब चेंज हुआ जब इसमें मेक्सिकन कार्टेल्स, इसमें इटालियन माफिया कनाडा में ऑपरेट हो रहा था, अमेरिका में ऑपरेट हो रहा था। मेक्सिकन माफिया तो बहुत सारा अमेरिका में ऑपरेट होता था। इनफैक्ट अमेरिका के अपने बहुत सारे इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे थे और ड्रग्स जो है वो स्मगल कर रहे थे, और ड्रग्स के धंधे में बहुत सा पैसा है। और ऐसा नहीं है कि केवल लोग ही इन्वॉल्व हैं। कई जगह पे ये बोला जाता है कि कुछ बहुत बड़े जो पॉलिटिशियंस और कथित तौर पे कुछ एजेंसीज, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ऐसी बातें सुनने में आती हैं। लेकिन अगर हम इसी बात पे कायम रहें कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स है, इनको जब ये पता लगा कि सबसे ज्यादा धनराशि, सबसे ज्यादा पैसा, काला पैसा जो वो ड्रग्स की स्मगलिंग, ड्रग्स की तस्करी और ड्रग्स को बनाने में है, उस टाइम से सारे गैंग्स का ध्यान इन चीजों में लगना शुरू हो गया। और ऑपरेशन हार्ड बॉल भी अगर आप देखें कि जो जैसे आपने बताया कि जो ये ऑपरेशन हार्ड बॉल जो जुलाई के पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, डीईए द्वारा, एफबीआई द्वारा, आरसीएमपी द्वारा एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसने एज यू सेड कि यूरोप, कनाडा और अमेरिका, मेक्सिको, इन सब का जिक्र आता है और उनसे कुछ लोगों को उठाया भी जाता है। इनफैक्ट कनाडा से बहुत सारे लोग जो पंजाबी मूल के हैं उनको भी उठाया गया और उनके ऊपर अभी केस चल रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं, उनके महलनुमा घर हैं, उनको भी अटैच किया जा रहा है साथ में। इसी तरह से जो रोहित गोदारा का आपने जिक्र किया, लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया, उनको भी इंडाइटमेंट में शामिल किया गया। लेकिन ये जो नाम आने शुरू हुए हैं, ये 2020 के बाद से आने शुरू हुए हैं, 2020 के बाद से आने शुरू हुए हैं। ओके। वो वो दौर था जब जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट थी और जस्टिन ट्रूडो ने इमिग्रेशन के फ्लड गेट्स खोल दिए थे। इमिग्रेशन के नाम पर जस्टिन ट्रूडो की जो सबसे गंदी पॉलिसी कनाडा के इतिहास में मानी जाएगी, वो ये थी कि इन्होंने बिना कोई चेक किए बहुत सारे लोगों के लिए इमिग्रेशन के रास्ते खोल दिए। और उस बात का फायदा बहुत सारे क्रिमिनल नेटवर्क्स ने उठाया और उस इमिग्रेशन का फायदा लेते हुए कहीं स्टूडेंट वीजा के नाम पे, कहीं टूरिस्ट वीजा के नाम पे, कहीं वर्क वीजा के नाम पे ये लोग यहाँ पे आ गए। कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर बहुत लंबा बॉर्डर है और बहुत सारा बॉर्डर अनमैन्ड बॉर्डर है। मतलब वहां पे किसी किस्म की कोई आपको सुरक्षा अधिकारी नहीं दिखेंगे। कई घर ऐसे हैं जो अगर आप वहां पे खड़े हो जाएं तो उनका लॉन जो है वो अमेरिका की साइड पे है। और कई घर ऐसे हैं जहां पे अगर आप देखें कि आप पैदल चल के 2 कदम चलेंगे तो आप अमेरिका में, 2 कदम चले वापस आ जाएंगे तो आप कनाडा में है। तो वहां पे कोई अधिकारी नहीं खड़ा। सो इस तरह के जो लूप होल्स हैं, इनका फायदा बहुत सारे गैंगस्टर्स ने उठाया। सबसे बड़ा नाम जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं जिसने इसका फायदा उठाया, वो था गोल्डी बराड़, सतविंदर जीत सिंह गोल्डी बराड़, सत्येंद्र हुँ, जीत सिंह हुँ। गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ एक टाइम में 2020 के समय पे ही, एग्जैक्ट मेरे को भी उसका ईयर नहीं याद, लेकिन 2020, 2018-19 ये वाला समय, हुँ। गोल्डी बराड़ आरसीएमपी की जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, कनाडा की फेडरल पुलिस, इसकी मोस्ट वांटेड टॉप 25 लिस्ट में इसका नाम शामिल था। इसका एक आदम कद का एक कटआउट वो आरसीएमपी ने जारी किया था 25 और लोगों के साथ,
जो मोस्ट वांटेड थे कनाडा में। लेकिन हैरानीजनक बात यह हुई कि एकदम से वो 25 टॉप वांटेड लिस्ट में से गायब हो गया। वो कहाँ है किसी को उसके बारे में नहीं पता। मेरे सरप्राइजिंगली बात सबसे ज्यादा ये आई कि उसके बारे में कहा गया कि वो अमेरिका में है। फिर उसके बाद एक खबर आनी शुरू हुई कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने ये कहना शुरू किया कि उसको पकड़ लिया गया है। हुँ, भगवंत मान के ऑफिशियल ये रिकॉर्ड थे कि सतिंदर जीत सिंह गोल्डी बराड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्दी उसकी एक्स्ट्राडिशन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद उसका कहीं पता नहीं, उसके बाद एफबीआई के रडार पे आया, फिर उसके बाद मोस्ट वांटेड लिस्ट में चला गया। तो अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि वो यूएस में है, वो कनाडा में। डेफिनेटली जो एजेंसीज हैं वो लगी होंगी इसके पीछे, और इनके ऊपर इनकी जो एक जिसको कहा जाता है कि इनकी ट्रेल जो है उसको फॉलो कर रही होंगी। लेकिन एक्चुअली में ये पता नहीं लग पा रहा कि ये कनाडा में है, ये यूएस में है, या ये कहीं और है, क्योंकि वो उस चीज का फायदा जो वो उठाते हैं। तो जो आपने बात की ऑपरेशन हार्ड बॉल की, तो वो उसी टाइम पे जब एक बहुत बड़ा चंक जो पहले कुछ और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के हवाले था, उसको जब लॉरेंस बिश्नोई या कथित तौर पर रोहित गोदारा या उनका जो ग्रुप है, और इसी तरह से हमारे वैंकूवर साइड से भी एक बहुत बड़ा नाम, वैंकूवर जो ग्रेटर वैंकूवर एरिया है, इससे भी एक नाम, रविंदर सिंह ढांडा, ये एक बड़ा नाम है। हुँ, और हुँ, ये जो लोग हैं, जब इन्होंने इस अ, चीज को उठाना शुरू किया, इस धंधे में अपने पैर जमाने शुरू किए, तो बहुत सारे लोगों को यूएस में भी इस बात की तकलीफ होनी शुरू हुई, क्योंकि यूएस और कनाडा में सबसे ज्यादा जो मार अब पड़ रही है वो ड्रग्स कंजम्पशन की पड़ रही है। और उसमें भी जो ड्रग्स हुँ, है वो फेंटानाइल ड्रग है। फेंटानाइल सबसे घातक ड्रग्स है। आप बिलीव कीजिए, जिस प्रोविंस में मैं रह रहा हूं वो प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, जिसमें वैंकूवर आता है। हुँ, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 4 करोड़ लोगों की है, लगभग 4 करोड़ से थोड़े ज्यादा। और इस लिहाज से अगर देखें तो बहुत कम पॉपुलेशन जो ब्रिटिश कोलंबिया में। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में हर रोज हर रोज एक एवरेज के हिसाब से एक एवरेज के हिसाब से 6 लोग, सिर्फ और सिर्फ एवरीडे 6 लोग एवरेज औसतन केवल ब्रिटिश कोलंबिया में फेंटनाइल के सेवन से मर जाते हैं। हुँ। इतनी ज्यादा ड्रग्स की समस्या यहाँ पे आ चुकी है। फेंटनाइल वो ड्रग है जिसमें कोई पोटेंसी का पता नहीं है, और आज की डेट में पंजाब में ये ड्रग्स बहुत ज्यादा, इसको घोस्ट ड्रग कहते हैं। आपने देखा होगा कई तस्वीरें जिसमें लोग खड़े रह जाते हैं, उनको हाँ पता जी, नहीं हाँ जी, लगता कि हाँ। वो कहाँ पे है। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, लोगों की पीठ जो है वो मुड़ जाती है और वो हुँ, कभी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर पाते। और हुँ, ज्यादातर इसमें जो मरने वाले हैं वो अ, 20 से लेके 49 साल के लोग हैं। ये मैं सरकारी डाटा बोल रहा हूँ, बीसी की कॉर्नर सर्विस की रिपोर्ट है। यहाँ पे हमारी बीसी में भी कुछ हेल्थ रीजन्स बने हुए हैं, जिसमें एक रीजन है फ्रेजर हेल्थ रीजन, जिसमें वैंकूवर का एरिया आता है, जिसमें सरी का एरिया आता है, जिसमें वैंकूवर का नहीं, वैंकूवर का वैंकूवर हेल्थ रीजन है, जिसमें सरी बर्न भी इस तरह के एरियाज आते हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी 2015 और 2018 के बीच में, 3 साल में। उसमें जो अ, एक बहुत ज्यादा एक इंक्रीज देखा गया, बढ़ाव देखा गया ड्रग्स की वजह से मरने वाले लोगों का, ड्रग टॉक्सिसिटी डेथ का, जो जहरीली ड्रग्स है उसके सेवन के कारण मरने वाले लोगों का, उसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो इंडो कैनेडियन डिसेंट के लोग, इंडियन डिसेंट के लोग हैं, या साउथ एशियन मूल के लोग हैं, जो उसमें वर्डिंग लिखी गई थी, उनकी बढ़ोतरी 255% हुई थी। हुँ, 255% ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी।